अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप वाइबर नंबर हर चीज़ मैंने लिख दी है और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल भी लिख दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन दिया गया थी कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन डायरेक्ट इस तरह का है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात गौर करें कि ये प्रोडक्ट है, एक एक्स आ रहा है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये टर्म साथ में जो आ रही है। अब यहाँ पर एक और बात नोट करें कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट बेसिस हैं। इसकी ये बेस अलग है, ए माइनस एक्स है, और ये बेस अलग है, ए प्लस एक्स है। लेकिन इसका रेडिकल भी 1/2 है और इसका रेडिकल भी 1/2 यानी कि पावर। तो अगर पावर्स या रेडिकल्स सेम हो लेकिन बेस डिफरेंट हो तो हम इनको एक भी कर सकते हैं, तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। मैथमेटिकली ये गलत नहीं होता है। यानी किस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, हम इसको इकट्ठे को एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। यहाँ हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी पावर जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 1/2। ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये y है, y इज़ इक्वल टू दिस वन। तो अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन। y इज़ इक्वल टू, दोबारा एक बार फिर फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2 आ गया। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। स्टार्ट करते हैं जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू क्या आ रहा है, x आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर कितनी आ गई जी, 1/2। ठीक है जी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है तो पहले हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो करते हैं। वो क्या है हमें पता है। प्रोडक्ट में हम किसी एक टर्म को फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सपोज फर्स्ट ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर कितनी आ गई, 1/2 प्लस सेकंड एज इट इज़। अब इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव अब किसका आएगा, फर्स्ट वाली का आएगा। फर्स्ट वाली क्या थी, एक्स थी, तो एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर x तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव है इसका। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर पावर आ रही है 1/2, होल पावर आ रही है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन में आ रही है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर। पावर रूल क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, फंक्शन में की पावर में से एक लेस कर देना। ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर कितनी आ गई, 1/2 माइनस 1, पावर में एक लेस करके फिर पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब पावर नहीं लिखनी हमने। ठीक है। फिर ये वाला प्लस लिखा जाएगा और ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर कितनी आ गई अब, 1/2, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। वो लिखो ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, x/2 लिख सकते हैं इसे हम। अब यहाँ पर देखें पावर कितनी आती है, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम के साथ। ये आपने कई बार किया है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं। पावर इसकी कितनी है कि -1/2। सॉल्व किया जब इसको, तो इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करेंगे, हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। और वो क्या है कि डिनोमिनेटर ये आ रहा है, इसको एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन इसका स्क्वायर साथ में। ठीक है। उसके बाद फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि ए प्लस एक्स, फिर माइनस आएगा लाजमी। उसके बाद ए प्लस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो क्या आ रहा है, माइनस एक्स प्लस ये वाला प्लस। उसके बाद ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर 1/2। अच्छा जी, x/2। अब ये पावर -1/2, ये चीज़ आपने पहले भी कई बार सॉल्व की होगी मैं, लेकिन फिर भाई एक बार यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। साइड पे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये करना ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर यहाँ पे करेंगे तो। यार आज हमारे पास ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर कितनी आ रही है, -1/2। अब जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था कि अगर अलग अलग पावर हो तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं, तो सेम इस तरह अगर एक पावर हो तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, इसको भी दे दी पावर -1/2, इसको भी दे दी पावर -1/2। ठीक है जी। अब उसके बाद ये क्या आएगा हमारे पास, बटे में आ जाएगा, एक बटा, क्योंकि पावर को प्लस करने के लिए हमें इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, 1/2 डिवाइडेड बाई ये वाला डिवाइड यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद फिर इसकी भी पावर माइनस में आ रही है तो इसको भी 1/, ए माइनस एक्स लिख दिया, पावर 1/2 आ गई, प्लस में हो गई। अब दोनों की पावर प्लस में हो गई है।
अब दोनों के यहाँ पर बटे आ रहे हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/a+x की पावर 1/2 है, और ये डबल रेसिप्रोकल आ रहा है तो ये ऊपर चला जाता है, ये आ जाता है a-x की पावर 1/2/1, ये नीचे आ जाता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a-x की पावर 1/2/a+x की पावर 1/2, तो ये बन जाता है। तो हम इस सारे को माइनस साइन की वजह से हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे दोबारा फिर a-x की पावर, अब ये इसको चेंज करता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, आपने भी इसको इसी तरह करना है, बस ये ज़बानी याद रख लें कि ये होता है इस तरह, वो मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको। अच्छा, अब उसके बाद जी a-x एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 माइनस a+x। अब यहाँ पर a का डेरिवेटिव 0 लेकिन माइनस एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर प्लस था तो हमने नहीं लिखा था, माइनस और x का डेरिवेटिव 1, अब यहाँ पर -1 आ रहा है, a-x का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको भी लिख दें a+x की पावर 1/2, बेशक अलग अलग कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व भी करना है अलग अलग। अच्छा जी, x/2, अब a-x पावर 1/2 तो हम इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, इसको भी अंडर रूट में a+x मल्टीप्लाइड बाय a-x आ जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा a+x एज इट इज़, a-x का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद ये फिर वैसे कि वैसे लिख देंगे a+x की पावर 1/2/a-x की पावर 1/2 आ गया, ठीक है जी। x/2, अब इनको सॉल्व करें, -x प्लस x कट गए, a और a कितने हो गए 2a, तो ये क्या आएगा √a-x ओवर √a+x, a और a कितना आ गया 2a होल डिवाइड बाय a-x का स्क्वायर प्लस a+x की पावर 1/2 ओवर a-x की पावर 1/2। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक काम करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वो ये कि a-x है और यहाँ पर भी a-x, तो इसको हम नीचे ले आते हैं और पावर को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की बेस सेम है, सिर्फ पावर्स ही आपस में सॉल्व होनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो बुक के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने, चूँकि ज़रूरी है कि हमने बुक के साथ आंसर का मैच करवाना है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा लाजमी तौर पर। अच्छा जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x और a बचे पीछे, ठीक है जी। ये √a+x आ गया, a-x का स्क्वायर आ गया। अब ये जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो आपको पता है पावर इसकी 1/2, तो नीचे आने से क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर क्या आएगा जी a+x की पावर 1/2 और a-x की पावर 1/2। जगह ख़त्म हो गई है, मैं अब नए पेज पर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं नए पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं ये सारे का सारा वैसे ही लिख लिया मैंने। अच्छा, ax ओवर √a+x, अब इन दोनों के पावर्स को सॉल्व करना है हमने, a-x की पावर कितनी आएगी 2 - 1/2, पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं हम, प्लस a+x की पावर 1/2 ओवर a-x की पावर 1/2, ठीक है जी। अब ax ओवर √a+x, और ये कितनी आ जाएगी a-x, 2 2 4, 4 में से 1 निकाला 3, तो ये क्या आ जाएगी 3/2, एलसीएम लिया इसका, a+x की पावर 1/2। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, साफ ज़रा एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर देखें जी, √a+x आ गया, उसके बाद a-x है, जो कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम, तो इसमें जो लीस्ट पावर होती है वही हम यूज़ करते हैं, तो क्या आएगी 3/2, 1/2 यूज़ नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम है इस वजह से। अच्छा, ये अब देखें कैंसिल आउट हो जाता है सारे सारा, पीछे क्या बचता है ax प्लस, अब यहाँ पर गौर करें ax कैंसिल आउट नहीं होता, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें से क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है, पावर्स कैंसिल आउट होंगी सिर्फ, ठीक है, रेडिकल तो आना ही आना है हर सूरत में। अब करके देख लें क्या आती है, 3/2 - 1/2 करके देखें पावर्स को, 2 है, 3 - 1 कितना आएगा जी 2/2, कट गया, पीछे क्या बचा 1, यानी कि ये इसके साथ जब आएगा कैंसिल आउट होगा तो पीछे क्या बचेगी, इसकी पावर सिर्फ 1 बचती है। पहले चले इसको करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये भी अंडर रूट है, ये भी 1/2 अंडर रूट है, जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई आते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपको पता है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये इससे जब कैंसिल आउट करते हैं, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, तो पीछे क्या बचती है पावर 1 सिर्फ, तो क्या आएगा a-x की पावर 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या आएगा जी ax प्लस, अब ये दोनों वही चीज़ें जो पहले हमने किया कि सेम ब्रैकेट्स हैं, लेकिन अंदर इनके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो
चेंज तो नहीं है, अगर एलिमेंट सिर्फ साइन चेंज आ रही है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, अलग अलग स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट ए प्लस एक्स आ गया, ए माइनस एक्स की पावर 3/2 आ गई। अब उसके बाद यही हमारा आंसर है, इसको बेशक थोड़ी तरतीब देने दे दें, अदरवाइज़ यही ठीक है हमारा आंसर, dy/dx ये आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिए, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ में छोटा सा जो बेल का निशान होता है उसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।